अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद दोबारा इसी क्वेश्चन की को दोबारा लिखते हैं। अब उसके बाद आपने यहाँ पर अब कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं। इनका जो एलसीएम होगा ना, एलसीएम इसका x-1 का, 3 का, 6 का, x-1 का, उससे हमने मल्टीप्लाई करना। अब देखें एलसीएम शॉर्ट तरीके से कैसे निकालते हैं कि आपने ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ये वाला x-1 इसको एक दफ़ा लिखना है। अब यहाँ 3 और 6 में से, क्योंकि अब ये जो अगर छोटी रकम नहीं होती, ये इसका अगर टेबल पढ़े तो उसमें बड़ी रकम आ जाए तो वो बड़ी रकम ही लिखनी है। 3 फिर नहीं लिखना, बस 6 लिख देना है। देखें ना, 3 2 6 होता है तो 6 लिखना है। ये आपका एलसीएम निकाल जाएगा। इस तरह एलसीएम आपने निकाल लेना है। अब ये जो एलसीएम हमने निकाला है, इससे हमने क्या करना है, इससे हमने ये जो चारों टर्म्स है ना उससे मल्टीप्लाई कर देना। इसको इससे भी, जैसे ये देखें 6 इंटू x-1 लिखा हुआ है ना, मल्टीप्लाई ये रकम, प्लस 6 इंटू x-1 मल्टीप्लाई ये रकम इज इक्वल टू फिर 6 इंटू x-1 मल्टीप्लाई ये टर्म, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई फिर आपका ये एलसीएम मल्टीप्लाई ये वाली टर्म। अब कटिंग कर देनी है। कटिंग में लाइक टर्म्स को हमने क्रॉस कर देना। ये देखें x-1 से क्रॉस हो गया। 3 और 6 की कटिंग होती है। 3 1 3, 3 2 6, यहाँ 6 से क्रॉस हो गया और यहाँ से क्या क्रॉस हुआ, x-1 से क्रॉस हो गया। क्लियर, कटिंग कर देनी है। अब उसके बाद जो टर्म्स बच गई हैं उनको यहाँ दोबारा लिखना है। ये देखिए यहाँ से 6 बचा है और 2x बच गया। 6 एंड 2x उसको ले लिया, प्लस यहाँ से क्या बच गया, इसमें से 2 इंटू x-1 बच गया, इक्वल टू लिखेंगे। अब इस टर्म में से क्या बचा, 5 और x-1, 5 इंटू x-1 प्लस यहाँ से क्या बच गया, ये 6 और 2 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 12 आ जाएगा। क्लियर। अब ब्रैकेट्स रिमूव करनी है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या करना है कि हमने ब्रैकेट्स रिमूव करनी है। अब ब्रैकेट्स जब रिमूव करेंगे तो यहाँ देखें, इधर तवज्जो नीचे, इधर नीचे नहीं होनी चाहिए आपकी तवज्जो, जो समझाया जा रहा हो उस पर तवज्जो देनी है आपने। 6 2 12x हो गया। अब यहाँ पर इसको 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी, तो क्या होगा, प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 को अंदर दो मल्टीप्लाई करेंगे, 5x माइनस 5 प्लस 12। अब इसके अंदर से सिंप्लीफाई करें, ये देख रहे हैं ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ये 12x प्लस 2x 14x माइनस 2 को इसी तरह लिख लेंगे। यहाँ से ये लाइक टर्म्स है, इनको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। 5x इसी तरह लिखेंगे, -5 प्लस 12 का आंसर +7 होता है, क्योंकि 12 बड़ी रकम है, इसकी साइन लगेगी। करेंगे हम माइनस, देखें ना, माइनस प्लस माइनस होता है। अब उसके बाद अब हमने जो x वाली टर्म्स हैं वो लेफ्ट साइड पे कर लेनी है और दूसरे जो कांस्टेंट्स हैं वो राइट साइड पे। जैसे ये 14x पहले लिख लेना, फिर उसके बाद ये 5x इधर आकर माइनस हो जाएगा, और इस तरफ क्या है 7 और ये -2 है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 14x में से 5x हमने माइनस कर देना, तो क्या आंसर आना, 9x, और 7 + 2 = 9 आ गया। तो x = 9/9, तो x इज़ 1। अब यहाँ पर x1 आ गया, लेकिन उन्होंने हमें कंडीशन क्या दी थी क्वेश्चन के अंदर, ज़रा गौर से देखें। यहाँ से ज़रा क्वेश्चन को गौर से देखें। उन्होंने कहा था कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी अगर x1 आ जाएगा ना, तो इट मीन्स कोई सोल्यूशन सेट उसका नहीं होगा। हमने बस वो इसी कंडीशन को जहन में रखते हुए नो सोल्यूशन सेट बिकॉज x इज इक्वल टू 1, इसलिए हम इसका कोई सोल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे। यानी हम वो नहीं लिखेंगे वैल्यू जो जिस तरह पहले लिखते थे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 और ब्रैकेट में नो, हमने ये स्टेटमेंट लिखनी है। अब चेक कर लेते हैं ज़रा इसको चेक। अब ये सामने आपके है चेक, यानी x की जगह हम 1 एंटर करेंगे, यहाँ भी 1 एंटर किया, यहाँ भी, जहाँ x है ना, 1 2 3 जगहों पे x 1 है, 1 लिख दिया। 2 × 1 2 और 1 - 1 0। अब जब 2 डिवाइडेड बाय 0 दैट इज इक्वल टू 0, 2 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू
0, 2 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 आ गया प्लस 1/3 हो गया, 5 और 6 प्लस 0। जब अब यहाँ एलसीएम लेने की ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, 0 को ज़ाहिर है जब भी किसी में ऐड करें तो वही 1/3 इधर आ जाएगा, इधर वो 5/6। अब यहाँ पर देख, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल भी नहीं आ रही चेक करने के बाद, इसलिए इसका नो सोल्यूशन। ओके, अल्लाह हाफिज़।